दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी 500 साल पहले जिसका अस्तित्व था, दुनिया जिसे ज्ञान का यूनिक केंद्र मानती थी। 90 लाख से ज्यादा पुस्तकों का घर नालंदा विश्वविद्यालय था। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 7वीं शताब्दी से भी लंबा रहा है। आज वही नालंदा खंडहर के नाम से मशहूर है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इतिहासकारों की माने तो यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वर्ल्ड फेमस सेंटर था। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। बताया जाता है कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की से छात्र इस विश्वविद्यालय में आते थे। आज वो विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया है। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे पहले विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में की थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त थी। यहाँ इतनी किताबें रखी थी कि जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की किताबें इस विश्वविद्यालय में मौजूद थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और स्टडी के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। सन 1193 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक आग जलती रही। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, जिसे धर्मगज के नाम से जाना जाता था, यह दुनिया के सबसे बड़े और समृद्ध पुस्तकालयों में से एक था। इसमें लाखों की संख्या में पांडुलिपियां और ग्रंथ थे, जिसमें कई दुर्लभ और अमूल्य ज्ञान के स्रोत शामिल थे। आग में ये सभी पांडुलिपियां और ग्रंथ जलकर नष्ट हो गए, जिसमें बहुत सा प्राचीन ज्ञान हमेशा के लिए खो गया। पुस्तकालय और एजुकेशनल इमारतों को नष्ट हो जाने से विश्वविद्यालय की एजुकेशनल गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई। अध्ययन, शोध और टीचिंग का काम रुक गया, जिससे विद्वानों और छात्रों का जीवन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। आग और हमले के डर से कई शिक्षक और छात्र विश्वविद्यालय छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। इससे विश्वविद्यालय का टीचिंग स्टाफ और छात्र संख्या दोनों ही पूरी तरह प्रभावित हुए। विश्वविद्यालय की इमारतें, जिसमें कक्षाएं, आवासीय परिसर और पुस्तकालय शामिल थे, आग और हमले में बुरी तरह नष्ट हो गए। इसमें विश्वविद्यालय की भौतिक संरचना को भारी क्षति पहुंची। नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक एजुकेशनल संस्थान नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का भी केंद्र था। इसके विनाश से उस समय के सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक ज्ञान का भी भारी नुकसान हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी भारी नुकसान हुआ, क्योंकि विश्वविद्यालय स्थानीय व्यापार और रोजगार का एक बड़ा स्रोत था। इन सभी कारणों से नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगने का प्रभाव अत्यंत व्यापक और गहरा था, जिसके कारण यह महान एजुकेशनल संस्था धीरे धीरे समाप्त हो गई। खिलजी और उसके सैनिकों ने बौद्ध शिक्षा के केंद्र को इसलिए नष्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि ये इस्लाम को चुनौती दे रहा था। इसी के कारण इस पर हमला हुआ और नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया।